गोड़ छुके गोड़ लागत तनी और स्वागत करतनी आज के अपना क्वेश्चन और आंसर के वीडियो में। रउआ लोगिन हमरा से 50,000 क्वेश्चन कैले बनी। हम कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एगो क्वेश्चन आंसर के स्टोरी लगेले रहनी, जेमे पूछले रहनी कि रउआ लोगिन हमरा से सवाल करी, हम ओकर जवाब देम, वो भोजपुरी में। तो आज के पूरा वीडियो भोजपुरी में होखे वाला बा। और बहुत सारा लोग हमरा के कहेला कि दीदी आपको भोजपुरी शुरू से बोलने आता है या फिर आपने सीखा है? तो जी नहीं, हमने सीखा नहीं है। हमारा जो जन्मभूमि है वो गोपालगंज है, मतलब हमार जो जन्मभूमि बा वो गोपालगंज बाटे और ये फ्रेश वीडियो पूरा भोजपुरी में होके वाला बाटे। तो 50,000 सवाल में से कुछ सवाल के जवाब हम रोलिंग के वीडियो के थ्रू देवे के चाहता नहीं। अगर ये वीडियो बड़ा हुई तो पार्ट 2 भी जल्दी आई। तो फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल में ना एक सवाल सबसे बेसिक सा है कि दीदी आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से हैं और आपके पापा क्या करते हैं, आप इतनी अच्छी वीडियो कहाँ से बनाती हैं और आपको इंस्पिरेशन किस चीज से मिलता है, एंड आप पहले क्या करती थी, आपका रियल एज क्या है, आप कहाँ तक पढ़ाई की है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने हमसे किया है जेकर जवाब हम देवे वाला बनी अभी। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्ते, मेरा नाम है सृष्टि राजपूत, हम गोपालगंज के निवासी हैं। हमारे पापा जी फार्मर हैं, हमार मम्मी गुड हाउस वाइफ है, हमार दादी भी घर में रहेली। हमनी के पूरा 8 मेंबर बानी सन अपना परिवार में। हम 2 भाई और 2 बहन है, मतलब 4 भाई बहन है। मैंने अपना यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी 2023 में। मेरा जो जन्म है वो 30 अगस्त का है, 30/8/2001। इस हिसाब से मैं पूरे 23 साल की हो गई हूँ, अगस्त में 24 साल की हो जाऊंगी। और सबसे ज्यादा कॉमन सवाल ये भी है कि दीदी आपका शादी कब होगा, तो वो तो मम्मी पापा बताएंगे। आपके 50,000 सवालों में से मैंने सवाल कुछ निकाले हैं, जिसमें से पहला सवाल है आपके ब्लॉग्स में व्यूज कैसे आ जाते हैं, मेरे में नहीं आते हैं इतने व्यूज, क्या करूं बता दीजिए। देखो, व्यूज के लिए कभी भी कोई काम मत करो, काम करो पैशन से करो, अपने लिए करो, खुद के लिए करो, तो व्यूज ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे। अब जो कि मैंने अपनी सारी रिलेटेबल चीजों को दिखाना शुरू किया, सारी ऑथेंटिक चीजों को दिखाना शुरू किया, अपने जमीन से जुड़े हुए चीजों को दिखाना शुरू किया, तो आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जैसे मेरा 365 ब्लॉग होते ही मैं कुछ और नया करूंगी, उसी तरीके से मैं भी कहूँ तो 1 महीने में कुछ भी आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। बस करते रहो, कंटिन्यू रहो, रोज वीडियो डालो और कुछ भी मत डालो, तो इस तरीके से भी व्यूज आते हैं। दूसरा सवाल है कि आपके अंदर कितने टैलेंट छुपे हैं, प्लीज रिप्लाई मी। तो मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा टैलेंट है। मुझे सिलाई आता है, मुझे कढ़ाई आता है, मुझे बुनाई आता है, और तो और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। और मैं मतलब 56 भोग बना सकती हूँ, इतना मेरे को बनाने आता है। प्लस मैं गेम खेलती थी, मतलब ये वाली गेम नहीं, मैं ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, ताइक्वांडो की नेशनल प्लेयर हूँ, तो मुझे गेम खेलने आता है। पढ़ाई में थोड़ी बहुत अच्छी थी और ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी मैं ठीक थी। तो टैलेंट तो पता नहीं है कि नहीं, बट जब मैं कैमरे पे आती हूँ तो वो ऑटोमेटिक निकल के आता है। अगला सवाल है दी व्हाट्स मेजर चेंज इन योर लाइफ बिफोर सोशल मीडिया एंड आफ्टर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जब मेरे लाइफ में नहीं था तो मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में उलझ के रह जाती थी। मतलब कि अगर मैं परेशान हूँ, सैड हूँ, तो उसे फटाक से स्टोरी पे डाल देती थी कि मैं परेशान हूँ। मतलब मुझे उस टाइम ये समझ में नहीं आता था कि मैं अगर स्टोरी पे कोई चीज़ डाल रही हूँ तो उससे मेरे को लोग क्या हेल्प करेंगे। बट हाँ, लोग मजाक जरूर उड़ाएंगे कि अपनी ये सारी पर्सनल चीज़ें स्टोरी पे दिखा देती है। तो ये एक चेंजेस मेरे में आया सोशल मीडिया पे आने के बाद अच्छे से, कि अपने चीज़ों को लोगों से दिखावा करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं अपने ब्लॉग में वही चीज दिखाती हूँ जो मेरे खुद से रिलेटेड होती है। अब ये भौकाली में मैं नहीं छापती हूँ कि मेरे पास कैमरा है, मेरे पास 2 आईफोन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो ये सारी चीजें जो दिखाते हैं वो बच्चे लोग होते हैं, उन लोगों के जैसा नहीं बनना है। तो ये एक चेंजेस आया कि पेशेंस जो लेवल है, पेशेंस लेवल वो मेरे में बहुत ज्यादा आ चुका है। मैं अब सोच समझ के चीजों को करती हूँ। तो ये बिफोर एंड आफ्टर हुआ है मेरे साथ। अगला सवाल है, और आप अपनी स्किन पर क्या लगाती हो, इतनी क्लियर है, ऑयली स्किन है या ड्राई आपकी? मतलब मेरी स्किन ऑयली है या ड्राई है? तो मेरी जो स्किन है वो एकदम ड्राई है। अभी भी मैं कुछ लगाई नहीं हूँ, बस लिप ग्लॉस लगा के यहाँ पे बैठी हूँ। और मेरा स्किन जो है मतलब काफी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करता है, मतलब कि मैं कुछ भी फटाक से नहीं लगाती हूँ। अब देखो, प्रमोशन की बात अलग है क्योंकि घर ही हमारा उसी चीज से चल रहा है, लेकिन हम बहुत ही कम चीजों को अपने चेहरे पे यूज करते हैं। जैसे एक नॉर्मल सनस्क्रीन रखते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं, सनस्क्रीन रखते हैं, एक लोशन रखते हैं और एक लिपस्टिक रहता है मेरे पास। ये बेसिक सी चीजें हैं जो मैं हमेशा यूज करके कैमरे के पास बैठती हूँ या फिर कहीं शूट करने जाती हूँ। मैं मेकअप पर्सन नहीं हूँ कि इतना सारा मैं चेहरे पे लगाऊंगी तभी मेरा काम चलेगा, क्योंकि मेरा स्किन ना मतलब
मतलब बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाता है और मेकअप के पैचेस दिखने लगे शुरू हो जाते हैं। तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मैं अपने स्किन पे बहुत ही कम ही चीजों को लगाऊं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर कैरियर गोल दी? मेरा कैरियर का कोई गोल नहीं है, मैं बस अब जो होता है ना, बहती हवा सा था वो, मतलब जिधर हवा बह रही है उधर सृष्टि जा रही है। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, कुछ ज्यादा लंबा नहीं सोचते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हर दिन को आखिरी दिन समझ के जियो अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैं देखो पैसे मैं बचा के रखूंगी, बट क्या पता कि कल मैं उठूं ही नहीं और मैंने अपना हक मार लिया, मैंने अपना इंजॉयमेंट मार ली, मैंने अपना सब कुछ खो दिया पैसे बचाने के चक्कर में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर दिन को अच्छे से खुल के जीऊं, जहां जाना है मैं वहां जाऊं, जो एक्सप्लोर करना है वो मैं करूं। एक्सप्लोर नहीं भी जब करती थी, जब मैं ब्लॉग नहीं भी बनाती थी, तब भी मैं बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करती थी। हाँ, बस उस टाइम मैं दिखा नहीं पाती थी कि मैं कहाँ घूम रही हूँ, बट सारे फोटोज एंड वीडियोज मेरे पास है। और गोल को बना करके अगर चलते हो तो फिर थोड़ी सी कठिनाइयां आती है, क्योंकि आप उस गोल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हो और मैं करते जाती हूँ, इसलिए मैं वो उस गोल के पास पहुंच जाती हूँ। तो ये भी सही है कि आपको अपने करियर को लेकर के सोचना चाहिए, बट इतना भी ना सोचो कि आप भूल ही जाओ कि आप क्या हो। तो पहले खुद पे फोकस करो, फिर गोल पे फोकस करना। आई होप कि मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया हो। अगला सवाल है, दीदी आप कितने साल की हो और जो बिहारी लड़की है जो घर से बाहर नहीं जा सकती है लोग, उनके लिए कुछ बोलिए ना। बिहारी लड़की ही नहीं, देश में जितने भी स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग किसी न किसी के घर से ये सवाल जरूरी निकल के आते हैं कि आखिर क्यों मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता है। ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, ओवरऑल पूरा इंडिया की समस्या है। इंडिया के बाहर के भी लोग हैं, उनके लिए भी ये समस्या है कि बाहर क्यों नहीं जाने देते। तो सबसे एक कॉमन चीज ये कर सकते हो कि आप अपने परिवार को अपने सपने के बारे में बताइए, क्योंकि एट द एंड वही आपके काम आने वाले हैं। फैमिली हमेशा आगे आपके लिए रहेगी, फ्रेंड कभी आपके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ तभी खड़े हैं जब आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है। वो उस टाइम चले जाएंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं है, उस टाइम आपका परिवार सामने रहेगा। और कहीं ना कहीं लड़कियों को या लड़कों को, जरूरी नहीं है सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है तो ये पेरेंट्स का डर है, ना कि वो कंट्रोल है कि वो आप पे कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है कि वो डर रहे हैं, उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया को देखा है, वो डर रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाएगा, उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए आपको रोक रहे हैं। तो इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, अपने पेरेंट्स के पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए कि आपके सपने क्या है, आपके गोल क्या है, आप क्या करना चाहती हैं, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहती हैं। अगर उनको लगे कि आप सही हो तो आपका जरूर ही साथ देंगे। अगर आपका डायरेक्शन गलत जाएगा तो बेसिक सी सवाल है कि वो आपको जरूरी मना करेंगे कि नहीं ये गलत है, मत करो। बट सबसे पहले कि आप अपने फैमिली को मनाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। तो ये रोक टोक वाली बातें होती नहीं है, वो रोक रहे हैं मतलब वो अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। मैंने भी जब खेलना स्टार्ट किया था तो मेरे भी घर में मेरी मम्मी सबसे ज्यादा बोलती थी कि दांत वाट टूट जाए तो शादी ब्याह ना हुई, मुंह खराब हो जाए, चेहरा पर चोट लग जाए तो शादी ना हुई। बट पापा जी मेरे इस चीज को समझ के लिए कि लड़की है, लड़की को बोल्ड बनाएंगे। तो कभी कभी लगता है कि जो दंगल मूवी बना था वो मेरे पे ही बना था। तो फिर हमें लगता है कि हमने भोजपुरी में शुरू करते करते हिंदी में स्विच कर दिया इसको। तो ठीक है, हम इसको मिक्स करके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भोजपुरी समझ नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को हिंदी भी समझ आ जाता है, तो हम इसको मिक्स लेकर के चलते हैं। अगला सवाल है कि आप अपने फेस पर और हेयर पे क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि मुझे ना आपके फेस एंड हेयर बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा इनका सवाल है। तो मैं अपने चेहरे पे नॉर्मल लोशन और सनस्क्रीन ज्यादातर यूज करती हूँ और हमेशा आईब्रो को सेट रखती हूँ, क्योंकि ये सबसे कॉमन पार्ट है आपके चेहरे का। और फिर लिपस्टिक नॉर्मल सा यूज करती हूँ और कुछ नहीं। हेयर में मैं बस पहले मैं बहुत सारे ऑयल यूज करती थी, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ नारियल का तेल यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल के साथ, और कुछ भी नहीं, नथिंग। हाँ, अगला सवाल है आपका कास्ट क्या है, मतलब आप किस कास्ट के हो। शुरू से ही राजपूत बनी राजपूत कुल में जन्म ले बानी, सृष्टि राजपूत हमारा नाम है। और कास्ट वास्ट पे ऐसे भी मैटर नहीं करता है, बस यही रीजन है कि मैंने अपने चैनल को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है कि राजपूत हो और भौकाली है। नॉर्मल सी लाइफ जी रही हूँ जैसे सभी लोग जीते हैं, और कास्ट वास्ट में ऐसे भी नहीं मानती हूँ। दी आपको क्या लगता है प्यार के बारे में, प्यार किसको कहते हैं। प्यार एक बकलोली है जो बचपन में हो जाता है, बड़े होइए तो प्यार से ना ही पेट भरता है ना ही कमा के खाने को देता है। करियर पे फोकस करो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कटते हुए बहुत लोगों का देखा है, मेरी फ्रेंड ही लोग कितने हैं जिनका बहुत अच्छे से कट चुका है। तो इन सब चीजों में ना पड़े, आप अपने करियर पे फोकस करें। अगर कैरियर एक बार बन गया तो आपके माता पिता बहुत ही अच्छे घर में शादी कराएंगे और बहुत आप खुशी से रहेंगे, और हो सकता है उससे आपको प्यार हो जाए। तो मेरा बस यही सोचना है कि माँ बाप जो चुनेंगे अच्छा चुनेंगे। अगला है, दीदी आप एक बार मढ़ौरा आई हैं, यहाँ आके आपको कैसा लगा।
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मढ़ौरा की पावन धरती पे मैं अपना पहला मीटअप की, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भइल। हमरा वहाँ के लोग हमरा के इतना प्यार सपोर्ट देलस। साइड में आप वीडियो देख रहे होंगे, इतना मतलब मुझे जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो मुझे आशीर्वाद के रूप में जो पैसे मिले थे उनको मैंने आज तक संभाल के रखा है, क्योंकि वो आशीर्वाद है और वो एक फीलिंग्स है जो शायद मैं किसी को नहीं बता सकती। बहुत अच्छा लगा। आप पटना में क्यों रहते हो, फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते हो? मैं पटना 2020 या 21 के आसपास आई थी और ये फरवरी में 4.5 या 5 साल मुझे पटना आए हो जाएगा। और जब मैं आई थी तो मुझे जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी थी, जो कि काफी मुश्किलें थी, काफी उतार चढ़ाव आया और ट्यूशन जाने के पैसे नहीं हो पाते थे, तो मैं हॉस्टल से ही पढ़ाई करती थी। फिर वार्डन का जॉब करना, फिर टेलीकॉलर का जॉब करना, सब कुछ करके मैंने अपना जर्नी शुरू किया। लेकिन एक है ना, कहते हैं कि आप 2 चीजों में से किसी एक चीजों को कर सकते हो, या तो पढ़ाई कर लो या फिर जॉब कर लो। 8 घंटे ऑफिस में जॉब करके आना, फिर रात में पढ़ाई करना, एंड लाइटिंग प्रॉब्लम, ये सब ठीक है, मैनेज नहीं हो पाता था। तो मैंने घर पे फोन लगा के बोला कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो घर वालों ने सपोर्ट किया और बोला कि तुम जो करना चाहती हो वो करो। फिर ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे वीडियो बनानी है, मैंने सोचा था कि एक अच्छी सी 10-15 हज़ार की जॉब करूंगी, अपना रेंट दूंगी और देखूंगी कि आगे क्या करना है। 2023 में एक ऐसा मोड़ आया, मेरे को चैनल बना, मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया और सब कुछ मेरा बहुत ही अच्छा रहा। और यही रीजन है कि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो फैमिली से दूर रहने का कोई रीजन नहीं है। हर मंथ में 2 बार तो मैं घर पे चली ही जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं दूर हूँ। अच्छा, अभी भी मेरा भाई आया हुआ है, तो परिवार से दूर नहीं हूं मैं। और रीजन कुछ नहीं है, क्योंकि देखो पहला क्या है कि गांव में ना अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। जैसे मेरे पास PR पैकेजेस आते हैं, ब्रांड प्रमोशन आता है या कुछ भी आता है, तो इसलिए आता है क्योंकि मैं पटना से वीडियो को कर रही हूँ। अगर मैं गांव से करती तो मेरे पास गांव की वीडियो जाती। और आपको अच्छे से पता है, 1-2 लोग को नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो गांव से निकल के कैसा कैसा वीडियो बनाते हैं, और उसी गांव से निकल के मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ। यही एक माइंडसेट मेरे को सेट करना है, और यही रीजन है कि मैं फैमिली से थोड़ा दूर रह के इन सब कामों को कर पा रही हूँ। पटना में मीटअप कब करोगी, इस पे हम प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही कुछ अच्छा सुनाएम हम रउआ लोग इनके, और जल्दी ये खुशखबरी देम कि हम पटना में एगो मीटअप कर दानी। आपके मन में कौन सा ख्याल आया कि आप वीडियो बनाने लगी? 1 मिनट, कॉल आ रहा है। अगला सवाल है कि आपके मन में कौन सा ख्याल आया कि आप वीडियो बनाने लगी? देखो मैं बता रही हूँ, अभिषेक जी से मिलने के बाद मैंने ना पूरा पैकिंग कर लिया था और अभिषेक जी बोले कि आप ट्राई कीजिए। उन्होंने हमें चैलेंज दिया 25 दिन में 25 वीडियो डालने का। और उसी बीच मैं कॉलेज गई थी नोएडा अपने MBA के लिए। तो मैं कॉलेज में बैठी थी, तभी मेरा वीडियो वायरल हो गया। तब से मैंने सोचा कि अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब मेरे को वीडियो पे काम करना है। और ये ख्याल आया नहीं, मैंने अपना पूरा पैकिंग एक साइड कर दिया था और मैं सोची थी कि अब कुछ नहीं हुआ तो मैं गाँव वापस चली जाऊंगी। लेकिन उसी बीच में वीडियो चलने लगा। तो ये कहते हैं ना कि इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो कभी कभी जो इंसिडेंट और एक्सीडेंट से चीजें होती है, हो सकता है वो आपके भले के लिए हो, तो शायद ये मेरा भला हो गया। ऐसा कुछ ख्याल आया नहीं था। आप गेम खेलती हो या नहीं अब? प्रैक्टिस मैं करती हूँ खुद के लिए, बट नॉट, मैं मतलब खेलती नहीं हूँ अब, उस तरीके से नहीं खेल पा रही हूँ, बस प्रैक्टिस ही कर पाती हूँ। एक ब्रॉली हाई स्कूल का ब्लॉग बना दीजिए, स्कूल लाइफ वाला प्लीज। ब्रॉली हाई स्कूल से मेरा बहुत ही ज्यादा वाला मोमेंट है कि सबसे एक खास बात बता रही हूँ जो आपको वीडियो से पता चलेगा। जब मैं 9th 10th 11th 12th ब्रॉली हाई स्कूल में पढ़ रही थी, जब जैसे ही 2 बजता था और लंच 1:30 बजे होता था, आधे घंटे के लिए, 2 बजे के बाद हम लोग बाउंड्री फाड़ना शुरू कर देते थे। तो जो भी वहाँ पे अगल बगल के लोग थे वो बता देते थे कि ये भागी है, कल वाले दिन पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ ना भई रहे, हमने के भाग जैसे रोज रोज। सिस्टर, आपकी बात सुनकर बहुत सुकून मिलता है, कहाँ से सीखी है ये सब बातें बोलना? सीखी नहीं है, ये सब बात जब हम बोले लगे नहीं तो अपने आप आवे लगेला। जैसे अभी सवाल कोई पूछनी है रहुआ, हम जवाब देनी है, ये अपने आप आइला। हम कुछ कहीं लिख के नहीं रख ले, खाली सवाल पढ़ा था नहीं और जवाब दे जाता नहीं। व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड एंड व्हेन यू विल गेट मैरिड, जस्ट टेल अस प्लीज। देखो, शादी करने का कोई उम्र नहीं होता है। मेरी अगर बात मानो, मेरी एकदम गट्स फीलिंग वाली, शादी ही मत करो। गाली मत देना, शादी बर्बादी मानती हूँ मैं। मतलब जितने लोगों को मैंने अपने दोस्तों को देखा है, कोई खुश नहीं है, तो लगता है कि यार वो खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रहूंगी। हो सकता है माइंडसेट मेरा चेंज हो जाए आगे चल के, बट फिलहाल के लिए तो नो शादी नो बर्बादी, झंझट ही खत्म। अपनी लाइफ से कभी अपसेट नहीं होती हैं आप, या कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार इनसे उम्मीद की, उनसे वो उम्मीद पूरी नहीं की? तो ऐसा कुछ है, मतलब कि ये पूछना चाह रही हैं कि आप अपने लाइफ में कभी अपसेट नहीं होती हैं, या फिर ऐसा नहीं लगता है कि उनसे उम्मीद किया और उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे? तो ऐसा है कि सबसे पहली बात कि आप उम्मीद ही ना करें किसी से,
अपना हाथ चलाएं, खाना खाएं, अपने से बनाएं, अपने से खाएं, किसी के भरोसे ना रहें कि वो क्या करेगा आपके लिए, क्या अच्छा सोच रहा है। आज के डेट में ना सब पीछे वार करने वाले हैं, आगे से कोई किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन पीछे से वार जरूर करेंगे। तो आप अपने हाथ को चलाएं, अपना काम करें, कौन क्या सोच रहा है भाड़ में जाए। किसी के बाप का नहीं खाते हो, किसी के बाप की नहीं सुननी है, अपने बाप की सुनो, अपनी खाओ बस। और मैं अपने लाइफ में कभी अपसेट होती हूँ या नहीं, ये मैं होती हूँ, बट एक है ना कि मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आप मेरी इंस्पिरेशन हो, तो हम उनको एक चीज माइंडसेट करके रखे हैं कि सृष्टि हंसेगी तो मेरी जो ऑडियंस 1.5 मिलियन देख रही है वो हंसेगी। तो इसलिए मैं सबको हंसा के रखती हूँ कि मेरे एक सैड होने से सबको सैड नहीं करना है, मुझे सबको हंसा के रखना है। अरे यार इतना तारीफ करते हो ना आप लोग, आप इतनी सुंदर हो, क्या लगाती हो प्लीज दीदी इसका आंसर बताना। मैं लगाती हूँ मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, बेसन, जो भी होता है वो मैं चपालक लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल चीजों पे ज्यादा भरोसा करती हूँ। आप अपने घर में सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? अगर एक लाइन में मैं जवाब दूं तो मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी से करती हूँ, और अगर सारे शब्दों में जवाब चाहिए तो मैं सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ फैमिली, फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे लाइफ में पॉजिटिव चीजों को लेकर के आए हैं उन सारे लोगों से मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। ब्लॉगिंग टूल्स एंड आप क्या यूज करती हो? मैं फिलहाल जो वीडियो कट करती हूँ या एडिट करती हूँ वो मेरा VN ऐप से होता है। VN के अलावा मैंने किसी पे भी अपना हाथ अभी तक बैठाया नहीं है, हाथ साफ नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत फटाफट उस ऐप में सीख गई हूँ और बहुत जल्दी कटपट कुछ भी कर लेती हूँ। तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें 100 वीडियो आपको फ्री में एडिट करने को देता है। तो मुझे लगता है कि पैसे फंसाने से अच्छा है कि आप फ्री के टूल्स पे सीखो। तो VN आप डाउनलोड कर सकते हो। आप शादी कब कर रहे हो? जब आप लोग करवा दो मुझे भी ब्लॉगिंग करना है, कहां से स्टार्ट करूं? शुरू से शुरू करो, जहां हो वहीं पे कंटेंट ढूंढो, कुछ भी मत बना दो, आलतू फालतू चीजें मत बनाओ। देखो बिहार को बहुत सारे लोग बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें बिहार को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, अच्छी अच्छी चीजों को दिखाना है। अगर हम कहीं जा रहे हैं उस चीज को दिखा रहे हैं तो वहां के पॉजिटिव चीजों को दिखाना है, नॉट निगेटिव। निगेटिव से आप एक दिन के लिए व्यूज ले लोगे, बट पॉजिटिव आजीवन आपके चैनल पे रहेगा। जो लोग देखेंगे तो याद करेंगे कि अरे इस लड़की ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। तो ऐसा माइंडसेट करो और कहीं से भी शुरू करो, कभी भी शुरू करो। इस सब चीजों को शुरू करने का कोई राइट टाइम नहीं होता है। आपका ड्रीम क्या है बताइए दीदी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा एक ड्रीम है कि मेरा एक छोटा सा घर हो, जो मैं आप लोगों के साथ अभी बता रही हूँ, किसी को नहीं बताया मैंने। बस एक छोटा सा, इतना छोटा मैं अगर अट जाऊँ तो फिर मेरे पास इतना सा छोटा सा घर हो। दीदी क्या ये इन्फ्लुएंसर बनने का सफर ज्यादा कठिन है जब आप कॉलेज में हो? कॉलेज लाइफ के साथ साथ जॉब लाइफ या फिर ये सारी चीजें आप मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप कुछ पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गए हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, आपसे साइड में कुछ करना है, तो साइड वाले पे ज्यादा फोकस करिए, उसको बस डिग्री के लिए छोड़ दीजिए। मैं ऐसे ही करके अपना पढ़ाई की हूँ। और इन्फ्लुएंसर बनने का जो सफर है वो ज्यादा कठिन तो है क्योंकि क्या बनाना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, सारी चीजों को आपको सोच के बोलना है। कुछ ऐसा ना बोल दे कि विवाद हो जाए, तो थोड़ा सा कठिन है, बट करने लोगे तो बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। आप इतनी स्वीट और अच्छी क्यों हो? मेरा क्वेश्चन तो बस यही है आपसे, और बस यही रीजन है कि मैंने आपके क्वेश्चन को उठाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, बट आप लोग बोल देते हो तो ठीक है, मान लेती हूँ कि मैं स्वीट हूँ, क्यूट हूँ, अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच। अभी आप किस कंपनी का माइक यूज कर रही हैं? ब्लॉग्स के लिए उसका लिंक चाहिए। मेरा माइक का डब्बा देना उधर से ब्रो। अभी मेरे पास जो माइक है वो हॉलीलैंड का माइक है, जो मैंने सेकंड हैंड खरीदा है एक भैया से, और ये मुझे मतलब 20 के आसपास में मिला था, 19 या 20, मुझे ठीक से याद नहीं है। और ये माइक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हो तो डिजिटेक का माइक आप ले सकते हो, क्योंकि कम दाम में अच्छा माइक मिल जाता है। ये थोड़ा सा महंगा है, और मुझे नहीं लगता है कि अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इतना महंगा माइक की तरफ जाने की जरूरत है। आप छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, जब होने लगे तब इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मैं जो काम कर रही हूँ उस काम से मेरे को पैसा आ रहा है तो मैं उस काम में पैसा लगाऊंगी, अगर नहीं आ रहा है तो जैसे तैसे काम को चलाऊंगी। आप अगर मंथली में यूट्यूब से इनकम करती हो दीदी, तो क्या आप उसमें से घर पे पैसा देती हो? नहीं, मेरे घर वाले मुझसे पैसे नहीं मांगते हैं। मैंने हर खर्चे का एक सेटअप किया है कि मैं इतना पैसा इस खर्चे में लाऊंगी, इतना पैसा इस खर्चे में लाऊंगी। तो मेरे घर वाले नहीं मांगते, फिर भी मैं उनको इतना एक बजट बना के दे देती हूँ कि वो घर खर्चा चला ले। फिर EMI, बिजली बिल, रेंट, मेरा EMI, घर का जो हम कर रहे हैं उसका EMI, एंड थोड़ी बहुत सेविंग्स वो लेकर के मैं चलती हूँ। और घर वाले काफी खुश हैं। उनको जो मेरे पापा 1500 रुपए कमाते थे, उतने में हमारा घर चलता था। हम चारों भाई बहन पढ़ाई करते थे, तो हमें शुरू से ही कम खर्चे करने की आदत है। लेकिन हाँ,
खर्चे करने से हम लोग पीछे भी नहीं हटते हैं। तो ये है कि घर वाले नहीं मांगते हैं, बोलते हैं कि उनको भरोसा है कि उनकी बेटी अच्छी जगह पैसे लगा रही है। दीदी आपके चाचा जी की वाइफ कहाँ रहती है? मेरे चाचा जी की शादी नहीं हुई है। आपका ब्लॉग हमेशा ऑन टॉप कैसे रहता है? मैं हर एक दिन रिसर्च करती हूँ, हर एक दिन मैं डायरी में लिखती हूँ कि मुझे कल क्या बनाना है, कल क्या करना है। मैं हमेशा से अच्छी अच्छी चीजों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, रिसर्च बहुत ज्यादा करती हूँ। मॉडलिंग का क्या विचार है? मॉडलिंग का तो मेरे को विचार नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज है, आप कर सकते हो। और मेरा विचार इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग बोलते हो कि लड़के जैसा चलती है, लड़के जैसा लक्षण है। मतलब लड़की का शरीर है बट सारा लक्षण लड़के वाला ले लिया मैंने। आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो ब्लॉगिंग को छोड़ के? नथिंग। मैं और अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा आखिरी दाव पेच है, ये आखिरी एकदम। कहाँ से हो एंड कब अपनी जर्नी स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग का? मैंने 2023 में अपना ब्लॉगिंग का जर्नी स्टार्ट किया था और ये 2025 मेरा 1.5 साल लगभग हो चुका है ब्लॉगिंग करते हुए मुझे। हाई स्कूल की बेस्ट मोमेंट? स्कूल की बाउंड्री को पार करके घर भाग जाना। डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमें जानना है, हमसे छोटी है कि बड़ी? डेट ऑफ बर्थ है मेरा 30/8/2001। मैं अगस्त भादो मास में हुई हूँ और मैं 23 साल की हूँ। दीदी मेरा एडसेंस का एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, उसमें लगभग $250 है और अब क्या करूं? देखो एडसेंस का जो आपने एड्रेस डाला है वो आधार का जो एड्रेस है वो डालना है। आधार पे जो आपका एड्रेस है वो डालोगे, एक पिन आता है जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पहुंचेगा। जो आपके आधार पे एड्रेस है वहीं पे वो पिन पहुंचता है 6 डिजिट का। उसी 6 डिजिट को डालने के बाद आपका एडसेंस शुरू हो जाएगा। अच्छे से ब्लॉग बनाने के बाद पूरा काम कैसे कर लेते हो? मैं ब्लॉग तो बनाती हूँ लेकिन जो करती हूँ उसका ब्लॉग बनाती हूँ। मैं अलग से कुछ भी नहीं करती हूँ। खाना बनाती हूँ, खाना दिखाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, झाड़ू पोछा दिखाती हूँ। जो करती हूँ उसको ही ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाती हूँ। कहीं ट्रैवल करने जाइए जहाँ पे आप नहीं गई हो? जी हाँ, इस बार मेरा साउथ का प्लान है, साउथ साइड में जाना है। अपनी परेशानियों के साथ काम, वीडियो, इन सब का पोटेंशियल कहाँ से आता है? बस वो आ जाता है। लोग कहते हैं ना कुछ कुछ चीजें जो होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान दे देते हैं, वो हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी नहीं आए तो लगे कि यार कुछ लाइफ में गलत चल रहा है, परेशान क्यों नहीं हो रही हूँ। और एक चीज और माइंडसेट लेके चल सकते हो कि इतना खुश रहो कि परेशानी कहे कि आखिर इसको खुशी किस चीज की है। आपका कैमरामैन का आईडी क्या है? मेरा कोई कैमरामैन नहीं है, अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, स्टैंड और ट्राइपॉड में लगा के बना रही हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आउटडोर शूट करते हैं, उसमें कैमरामैन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे भाई लोग हैं, वो कैमरामैन नहीं है, वो हमारे छोटे भाई लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो हमारी हेल्प कर देते हैं। कसम से यार मेरा मुंह दुखा गया है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं किसी के भी सवाल का जवाब छोड़ने नहीं वाली हूँ, सबके सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ। अगला सवाल है, आप कितने सिस्टर और ब्रदर हो? मैं 2 भाई और 2 बहन हूँ। मैं 2 नंबर हूँ। मेरी सबसे बड़ी दीदी है, फिर मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है और एक और छोटा भाई है जो यहाँ आया हुआ है। बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ एक्सेप्ट योर पेरेंट्स? पेरेंट्स तो हैं ही, साथ में एक नाम है जिनको समझो कि आप कहीं ट्यूशन जाते हो तो उनको गुरु मानते हो। इस तरीके से मैं भी अभिषेक जी को गुरु मानती हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने इस काबिल बनाया कि आप लोग मुझे सुन रहे हो और इतना प्यार दे रहे हो। खुश रहने का कोई एक तरीका बता दीजिए दीदी। खुश रहने का कोई मंत्र नहीं है, बस खुश रहो। लोग क्या कहते हैं, एक कान को बंद करके दूसरे कान से निकालने की जरूरत नहीं है, पहले ही कान को बंद कर दो, घुसेगा ही नहीं कि निकालेंगे, तो खुश रहोगे। सक्सेस अगर पेशेंस से भी ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? क्या हमें अपना कैरियर वे चेंज करना चाहिए? नहीं, कैरियर वे चेंज नहीं होना चाहिए। वो सपना है जो आपने वर्षों पहले देखा था। डॉक्टर बनने का सपना आपने वर्षों पहले देखा था, जिसको आपको अगर पूरा करने में एड़ी चोटी लगानी पड़े तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि सपने सपने होते हैं और सपने पूरे होते हैं। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट तभी शुरू हो गया था जब मैं अपने घर वालों को मनाई कि एक लड़की भी गेम खेल सकती है, मेडल्स ला सकती है। तो कहीं ना कहीं सब लोग समझे और वो मेरे दिल के बहुत करीब लोग थे जो समझे, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं अपने पेरेंट्स को, घर वालों को ये समझाने में सक्षम हो पाई कि लड़कियां भी खेल सकती हैं। आपकी हाइट कैसे लंबी है? हम लंबा नहीं खी, हम 5 फुट 3 इंच के बानी, भुटकी, बहुत छोट बानी, हम लंबे नहीं है। वीडियो हम लोग ऐसे करके बनाते हैं ना, इसलिए लंबे लगते हैं, हम लंबे नहीं हैं। जब बहुत सारी मुश्किलें आए तो क्या करनी चाहिए? बोलो मुश्किल आओ स्माइल, वो भाग जाएगी अपने आप। वो भी सोचेगी कि आखिर इसको खुशी किस चीज की है। कैन यू एक्सप्लेन योर ग्रेजुएशन टाइम, हाउ यू फील इन दिस टाइम? मतलब ग्रेजुएशन के टाइम में क्या फील करती थी कि मैंने जो अपना
क्लास है, पढ़ाई है, 3rd ईयर के ग्रेजुएशन मोतिहारी से किया है, चंपारण से वुमेन्स कॉलेज था, महिला कॉलेज था, वहां से मैंने किया है। और उस टाइम मेरे को ये था कि बस कॉलेज लाइफ, अब वो महिला कॉलेज था ना तो उसमें लड़के लाउड नहीं होते थे, बट जब मूवी में मैं देखती थी ना कि रैगिंग होती है, लड़के छेड़ते हैं, ऐसा वैसा होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि कॉलेज में ऐसा होगा क्या। फिर मेरे को पता चला कि मुझे एक महिला कॉलेज मिला है जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और अभी भी वो सारी मोमेंट में जीती हूँ और फील करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आपको भी ये सुनना पड़ा था कि उसकी बेटी वीडियो बनाने लगी है, घर वालों के हाथ से निकल गई है? भाई साहब, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने ये लोगों के मुंह से नहीं सुना है, घर वाले नहीं बोले हैं। तो मैं एक चीज मान के चलती हूँ कि जब मेरे मम्मी पापा मेरे को बड़ा किए हैं, उन्होंने जन्म दिया है, वो उनका मैं खाती हूँ, उनका पीती हूँ, तो फिर मेरे को लोगों की बातों के क्या मतलब है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं? कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अपने घर वालों की सुनती हूँ, लोगों की नहीं सुनती हूँ। आर यू डेटिंग समवन और नॉट? प्लीज रिप्लाई ऑनेस्टली बिकॉज योर फैंस आर सो एक्साइटेड टू नो। भाई, हम जैसे लोग ना भंडारों पे जाते हैं, डेट पे नहीं। तो मैं फ्रैंकली बताऊं तो किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, ना ही मुझे कोई डेट कर रहा है। हम डायरेक्ट शादी करेंगे और सबको बुलाएंगे, शादी में जरूर आना। सिंगल रिलेशनशिप, सिर्फ यही सवाल भरे पड़े हैं मेरे पास। मैं अखंड सिंगल हूँ, अखंड। विच ह्यूमन हु यू फॉलो टू योर आइडियल? थेथर पंस को जानते हो? थेथर पंस, राहुल जी, राहुल सिन्हा। जब उन्होंने मुझे फॉलो बैक दिया ना, तो मेरे को लगा यार मैं मनाली की वादियों में ऐसे 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 घूम रही हूँ। मतलब मैं उनकी वीडियो देखती थी, जो आप अब जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि जो सब्जियां होती हैं, आलू, प्याज, मटर, वो कैसे बोलते हैं, जानवरों के मालिक, वो राहुल जी। बहुत ज्यादा अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे फॉलो बैक दिया, दिल एकदम बगिया बगिया हो गया। बहुत ज्यादा खुश हुई थी मैं जब उन्होंने मुझे फॉलो किया था। आपकी वॉइस क्यों इतनी अच्छी है? क्योंकि मैं क्यूट हूं ना, इसलिए अच्छी है। सृष्टि दीदी, जब आप अच्छा खासा कमा रही हैं तो फिर नंदन बाहर क्यों रहता है? उसको पढ़ाई करना चाहिए। अभी तो वो पढ़ाई करके खुद के दम पे नौकरी कर रहा है बाहर में। वो मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और वो नौकरी कर रहा है, और वो मुझे भी कर्जा देता है पैसा। नंदन मेरे भाई का नाम है, जो मेरे बाद वाला भाई है, और उससे छोटा एक और है। तो अच्छा खासा कमा रहा है और मुझे भी कर्जा देता है कि दीदी जरूरत लगे तो ले लेना। तो हम सारे भाई बहन शटल है, बस छोटे वाले को करना है। आपका पसंद चाय या कॉफी? ऑलवेज चाय यार, चाय प्यार है हमारा, मोहब्बत है हमारा, जान है हमारा, जिगर है हमारा, टुकड़ा है हमारा, सब कुछ हमारा चाय। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में मैं नहीं दे सकती हूँ। और सबसे बेसिक सवाल यही था कि दीदी आप शादी कब करेंगी? पार्सल होगा, ले लेना जाके। और सबसे जो बेसिक सवाल है वो यही है कि दीदी आप शादी कब करेंगी, और शादी करेंगी तो हमें बुलाएंगे या नहीं। और बॉयफ्रेंड वगैरह का सवाल आप लोग ना करें। हर क्वेश्चन में आप लोग ये सिमिलर सवाल करते हो, है कि नहीं है। हमसे मत पूछो, क्योंकि है नहीं तो फिर बताना भी हमको जरूरी नहीं लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले ही हमारे लिए लड़का ढूंढे। और भी बहुत सारे कॉमन सवाल हैं जिनका मैं जकर जवाब हम आवे वाला वीडियो में देम। और ई वीडियो में रोवा लोगन के उम्मीद बाकी सवाल के जवाब मिल गई हुई, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार बनी कि रोवा लोगन हमारा चैनल पे 1.5 मिलियन के फैमिली कर दिले बनी। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देत रही, रोवा लोगन भी खुश रही, हमू खुश बनी। अपना घर में रही, ठंडा बहुत ज्यादा बाटे तो घरे में रही, मस्त रही, रजाई में घुसी, टीवी में लगाई और ये हमारा पूरा वीडियो देखी। और उम्मीद बाकी रोवा लोगन के ये वीडियो पसंद आई हुई। और कावली बहुत ज्यादा खुश बनी कि एक बार हम सबकर सवाल के जवाब दे दिले बनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं।